दुनिया में लाजवाब है माँ बाप का चेहरा। हाय हाय क्या बात है। देखिए कसम खुदा की माँ बाप वो दौलत है। और माँ बाप को सताने वालों याद रखना, अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है तो गुलाम बरकाती की तो हैसियत क्या, आज के पीरों की तो हैसियत क्या। अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज हैं तो हमारी तो हैसियत भी क्या, तुझे बगदाद के गौसे आदम भी नहीं बचा सकते, अजमेर के गरीब नवाज भी तुझे नहीं बचा सकते हैं, हजारों साल की इबादत तुझे नहीं बचा सकती है, तेरा तकवा तुझे नहीं बचा सकता है, तेरी परहेजगारी किसी काम आने वाली नहीं है। मैं तुझे बताऊं, किताब का नाम उयूनुल हिकायात, लिखने वाले अल्लामा अब्दुर रहमान इब्न जोजी हैं। वो लिखते हैं कि एक शख्स हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक तसव्वुफ के इमाम हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। काबा का तवाफ करने के बाद रात को हतीम काबा में आराम करते हैं, अर्ज करते हैं बारी ताला इमसाल हज बैतुल्ला को कितने लोग आए। हातिफे गैबी से आवाज़ आई, ए अब्दुल्ला इब्न मुबारक, इन साल हज बैतुल्ला को तकरीबन 1,40,000 लोग हज करने के लिए आए हैं। अर्ज की मौला क्या तूने तमाम लोगों का हज कबूल कर लिया? आवाज आई, हाँ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, हमने तमाम लोगों का हज कबूल कर लिया, मगर एक कम नसीब बदबख्त इंसान ऐसा भी, एक कम नसीब इंसान ऐसा भी है जिसके हज को हमने कबूल नहीं किया। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए, जिस्म कांप उठा, कहीं ऐसा ना हो कि वो कम नसीब इंसान मैं ही हूँ। पूछने लगे मौला वो कौन है इंसान? आवाज़ आई, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, वो शख्स हरबन का रहने वाला है, मोहम्मद इब्ने हरबन उसका नाम है, जो शहर बल्ख से आया है। कहाँ से आया है? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सोचने लगी ये कितना बड़ा पापी इंसान होगा, अल्लाह ने तमाम लोगों के हज को कबूल कर दिया मगर इसी के नहीं किया। उस दौर में मक्के में होटल नहीं थे, लोग अपने अपने खेमे लगाते थे, खेमों में आकर के रुकते थे। अरे बोलो, खेमे में आकर के रुकते थे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। अरे भैया तवज्जो है, मुस्कुरा के बोल दें जरा, पीछे वाले भी बोल दें जरा, बात समझ में आ रही है? जरा मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। भैया चाय पीने दीजिए, उलमा चाय पी रहे, चूंकि चाय पिलाने वालों को रोक भी नहीं सकते। पता नहीं चाय पिलाने वाला कब भारत का प्रधानमंत्री बन जाए। समझे, नहीं रोकना चाहिए चाय वालों को, समझ रहे हैं? जरा मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह, और लहद के बोले या रसूल अल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने दिल में इरादा किया कि ऐसे इंसान से मिला जाए और पता किया जाए इसका कौन सा गुनाह है। वो गए बल्ख के खेमे के करीब जाकर के पूछा, तुम में मोहम्मद इब्ने हरबन किसका नाम है? शहर बल्ख के लोग खड़े हो गए और कहने लगे, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, मेरी तरफ तवज्जो रखें भाई, इधर तवज्जो रखें, कौन है तुम में, बताओ जरा मुझे। बल्ख के लोगों ने कहा, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। उन्होंने कहा, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तुम ऐसे शख्स का पता पूछ रहे हो जिसको हम 40 साल से जानते हैं, 40 साल में हमें यकीन नहीं है कि उसने एक भी सजदा रब का छोड़ा होगा। 40 साल से हर साल हज बैतुल्ला को आता है, रमजान के रोजों के सिवाय पूरा साल रोजे रखता है, सिवाय उन दिनों के जिन दिनों में रब ने रोजे रखना मना करार दिया है, मुसलसल रोजे रखता है, सदका खैरात करता है। मोहम्मद इब्ने हरबन, हमने उस अब्दुल्ला इब्ने मुबारक उससे ज्यादा मुत्तकी इंसान नहीं देखा। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते मेरे तो कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, इतना बड़ा मुत्तकी और परहेजगार, मगर अल्लाह ने इसके हज को कबूल क्यों ना किया? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने फरमाया मिलेगा कहा, उसका पता तो बताया जाए, जरा उससे मिला तो जाए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से कहा, ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, लोगों के झुरमुट में इबादत भी नहीं करता, बल्कि वो तन्हाइयों में चला जाता है, पहाड़ियों में चला जाता है, गुफाओं में चला जाता है
और वहाँ जाकर के इबादत करता। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पता करते 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 उसी गुफा के करीब पहुँच गए। वहाँ से अल्लाह 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 की सदाएं बुलंद हो रही थी। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक समझ गए यही इंसान है वो। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने जाकर के सलाम किया, सलाम का जवाब दिया। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को देखते ही मोहम्मद इब्ने हरबन कहता है, ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक इसलिए आए हो कि अल्लाह ने मेरे हज को कबूल नहीं किया है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं, मेरी तो चीख ही निकल गई। मैंने इतना सुना, मैंने उससे कहा जब तुझे ये पता है कि अल्लाह ने तेरे हज को कबूल ना किया तो मुझे पता तो सही तेरा ऐसा कौन सा गुनाह है कि 40 साल से मौला तेरे हज को कबूल नहीं फरमाता, तेरी इबादतों को कबूल नहीं करता। इस इंसान ने भी चीख मारी और इसने कहा, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मुझे मत तड़पाओ, मेरे गुनाह को याद मत दिलाओ। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा, मेरे भाई बड़ी देर से बहुत टाइम से पता करता करता तेरे पास पहुंचा हूँ, जरा अपना दर्द तो मुझे बता। ओ माँ बाप को ठोकरे मारने वालों, ओ माँ बाप को ललकारने वालों, ओ माँ बाप की बेइज्जतियां करने वालों और माँ बाप के सामने ये जुमले बोलने वालों, आए एक तरफ को बैठ जाओ। तुम्हारी समझ में हमारी बात नहीं आ सकती। ओ नादान, जब तू बोलना भी ना जानता था उस वक्त भी तेरे माँ बाप तेरे दर्द को समझते थे। जब तू चल नहीं सकता था माँ बाप उंगली पकड़ा कर तुझे चलाते थे। ओ माँ बाप को ललकारने वालों, याद रखना। इस इंसान ने कहा, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक अगर सुनना चाहते हो अपने कलेजे को थाम करके बैठ जाओ और मेरा गुनाह सुनते चले जाओ। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने फरमाया, बोलो तो सही तुम्हारा कौन सा गुनाह है। इसने कहा, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सुनो सुनो, आज से 40 साल पहले 29 शाबान थी, रमजान का चांद नजर आने वाला था और मैं शराब के नशे में अपने घर को पलटा। दरवाजे पर मेरी माँ इंतजार कर रही थी। मेरी माँ ने देखा मैं शराब के नशे में हूँ। मेरी माँ ने मुझे रोक कर कहा, मेरे लाल, ए मेरे लखती जिगर, ए मेरे बेटे, ए मेरी आंखों के नूर, रमजान का चांद नजर आने वाला है, रब की रहमतें करीब से तुझे पुकार रही है। ए बेटे गुस्ल कर ले और मौला की इबादत में लग जा। ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, मैं तो शराब के नशे में था, मैंने अपने दाहिने हाथ की ज़रब लगाई अपनी माँ के सीने पर। मेरी माँ मेरी ज़रब को बर्दाश्त न कर सकी, मेरे थप्पड़ को बर्दाश्त न कर सकी और पीछे तनूर में जाकर के गिर गई। मेरी बीबी सारे माजरे को देख रही थी। मेरी बीबी ने मुझे कमरे में बंद किया। मेरी बीबी ने माँ को निकालना चाहा, निकल न सकी। जब मैं होश में आया, मैं नशे से बाहर हुआ। रो रहे हैं अभी रो रहे हैं इब्ने हरबन भी और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की आंखों से आंसू निकल ले। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से कहते हैं, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मुझे बताओ तो सही, मैं जब नशे से बाहर हुआ मैंने कहा, मेरी बीबी मेरी शरीक हयात मेरी ज़ौजा, मुझे बता तो सही, मेरे रफ़ीक हमदम, ए मेरी शरीक रंजो वाला, मुझे बता तो सही, मुझे कमरे में क्यों बंद किया गया है। मेरी बीबी ने कहा, मेरे शौहर, ए मेरे सरताज, ए मेरे रहबर, ए मेरे आका, ए मेरे शौहर, तूने बड़ा जुर्म कर दिया, तू बड़ा पापी है। मैंने कहा, मुझसे कौन सा जुर्म हो गया है। मेरी बीबी ने कहा, तू अपनी माँ के अरमानों का कातिल है। हे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, मेरे तो कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा, बोल तो सही, मुझसे कौन सा गुनाह हुआ है। कहा, तूने अपनी माँ को ज़रब लगाई और तेरी माँ की नजर हो गई। अल्लाह की इज्जत की कसम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, मैं आग में कूद कर अपनी माँ को बचाता। माँ बाप को ललकारने वालों, फिर जन्नत की तमन्ना रखने वालों, अगर कामयाबी चाहते हो, अल्लाह की रजा रसूल की रजा चाहते हो, अपने माँ बाप को राजी कर। मेरे नबी ने फरमाया,